आइए आप लोगों को आज मुजफ्फरनगर की सड़कों की सैर करवाते हैं। तो दोस्तों ये जो फुटेज है ये फुटेज रिकॉर्ड हुई है होली वाले दिन की, इसीलिए आपको थोड़ी भीड़ भाड़ कम दिखाई दे रही है क्योंकि लोग जो हैं वो थक जाते हैं होली खेलते वक्त और रिलैक्स करते हैं अपने अपने घरों में, इसीलिए इस टाइम भीड़ भाड़ थोड़ी कम है। तो गाइज आज की ये जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है। इसमें मैं अपना बात करने जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट जो मेरी कार थी जिसको मैंने ओन किया था, Hyundai Grand i10, और वहाँ से लेके मेरा ब्रेजा तक का सफ़र कैसा रहा। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने 1000 किलोमीटर एक्सपीरियंस डाला, जो मैंने गाड़ी स्विच की है वो डीजल हैचबैक से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैंने पेट्रोल एसयूवी की मेरे पास ग्रैंड i10 थी और वो डीजल कार थी, उसमें 1.1 CRDI इंजन था। बहुत ही कमाल की कार थी, मतलब अगर कहा जाए जैसे कि पहली गाड़ी का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अमेजिंग होता है, तो वाकई में गाड़ी का जो एक्सपीरियंस था पूरा बहुत ही अमेजिंग था। कुछ चीज़ें जो मुझे महसूस हुई जब मैंने स्विच किया वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और ये एक तरीके से कहा जाए तो इसमें Hyundai टू मारुति माइग्रेशन का भी एक एक्सपीरियंस बनता है। तो मैंने सोचा एक पूरा 10-12 पॉइंट्स के पॉइंटर्स बना के आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाड़ी के पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग की, तो दोनों गाड़ियों का जो स्टीयरिंग है उसमें कोई खास मेरे को डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। जैसा स्टीयरिंग ग्रैंड i10 में था वैसा ही स्टीयरिंग लगभग मारुति में है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का 19 है किसी का 20 है, दोनों का फीडबैक, दोनों का जो ड्राइविंग रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है और दोनों के स्टीयरिंग से मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। एयर कंडीशनिंग सिस्टम ग्रैंड i10 का अच्छा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती थी तब थोड़ा सा वो स्ट्रगल करता था। लेकिन यहाँ पे जो मारुति का एसी है वो मच बेटर है। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि उसके 1150 सीसी का, 1120 टू बी एग्जैक्ट सीसी का इंजन था और यहाँ पे 1500 सीसी का इंजन है, तो यहाँ पे इंजन का भी डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए हम उसको खराब इसको अच्छा नहीं कह सकते। दोनों का ही अच्छा था, अपनी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन जो मारुति का एसी है वो थोड़ा सा इसमें बेटर है इस मामले में। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने नोट किया है इंजन का। अब यहाँ पे इंजन की अगर बात की जाए तो वहाँ 1120 सीसी का डीजल इंजन था और यहाँ 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है। तो दोनों इंजन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो शुरुआत में जो पिकअप और जो पावर मारुति का इंजन डिलीवर करता है, बीइंग अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, वो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कंपेरेटिवली थोड़ी अच्छी है। इसमें मेरे को काफ़ी क्विक एक्सेलरेशन मिलता है, इसमें गाड़ी एकदम से उठ के भागती है, काफ़ी अच्छा उठान है गाड़ी का। और अगर लेटर आरपीएम्स की बात की जाए तो वहाँ पे दोनों ही गाड़ियों का फीडबैक लगभग एक जैसा था। उस गाड़ी में भी जो टॉर्क, ऐसा नहीं है कि ग्रैंड i10 का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कम था, उसका भी एक्सेलरेशन अपनी जगह बहुत अच्छा था, लेकिन ब्रेजा का ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। एक बात मैं फिर से बता दूँ, मैं यहाँ पे इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का कोई कंपेरिजन बनता भी नहीं है और ये दोनों एक बिल्कुल सेगमेंट डिफरेंट गाड़ी हैं। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं व्हेन आई स्विच्ड द ब्रांड, लाइक व्हेन आई फ्रॉम मारुति टू Hyundai, तो मुझे कैसा फील हुआ, और कुछ पर्टिकुलर बातें यहाँ पे ब्रांड स्पेसिफिक कर रहा हूँ ताकि शायद मैं आप लोगों से ये शेयर कर पाऊँ कि ब्रांड स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, जो एक मिथ बना हुआ है कि मारुति एक बहुत ही देसी ब्रांड है और जो दूसरे ब्रांड्स हैं उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वगैरह, ज़्यादा अच्छा एर्गोनॉमिक्स वगैरह ऑफर होता है, उस बारे में मैंने सोचा कि यहाँ पे बात की जाए। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर की। तो यहाँ पे नो डाउट Hyundai हैज़ एन एज। इंटीरियर के मामले में अगर हम Hyundai वगैरह ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि Hyundai का जो ग्रैंड i10 का इंटीरियर था वो डुअल टोन इंटीरियर था, लेकिन यहाँ पे ब्रेजा में क्योंकि फिर भी एक अबाउट 10 लाख के आसपास की पड़ती है ये, LXI वेरिएंट लो, VXI लो, ZXI लो, तो उसके बाद भी लेकिन जो यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिलता है वो ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है। इसका फायदा ये कह सकते हैं कि ये एक लो मेंटेनेंस इंटीरियर है, ये काला नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी वो इट्स ऑल ब्लैक इंटीरियर। तो आप ठीक ठाक जो आपका डैशबोर्ड पॉलिश वगैरह होती है उसको अप्लाई करो और इंटीरियर जो है इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटीरियर के मामले में प्लास्टिक्स की, तो वो क्वालिटी भी Hyundai की थोड़ी बेटर है क्योंकि यहाँ पे जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो मारुति का थोड़ा चीप लगता है, लेकिन जो Hyundai का इंटीरियर है वो थोड़ा सा बेटर है। इस मामले में प्लास्टिक थोड़ी सी प्रीमियम लगती है और थोड़ी सी फिनिशिंग भी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अब मेरे पास ब्रेजा है तो मैं ये बोलूँगा कि इसका ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। जैसा है दोनों ही गाड़ियाँ मैंने ओन की हैं और जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस मेरे को देखने को मिले
वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एक्सटीरियर की। तो बिल्ड क्वालिटी एक्सटीरियर के मामले में मैं सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो मार्क्स हैं वो ब्रेजा को दूंगा, क्योंकि जो मारुति का जो एक्सटीरियर है वो एक सॉलिड गाड़ी को काफी अच्छा सॉलिड बिल्ट बनाया है इन्होंने। इसकी एनकैप रेटिंग भी बहुत अच्छी है और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ब्रेजा थोड़ी मजबूत गाड़ी है और थोड़ी जम के चलने वाली गाड़ी है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बाहर से अगर देखी जाए तो काफी मजबूत और काफी अच्छी इसमें मेरे को सॉलिड लुक एंड फील देखने को मिलती। अगर यहीं पे हम बिल्ड क्वालिटी एक्सटीरियर की बात करें तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा। हुंडई में मेरे को एक प्रॉब्लम फेस होती थी बम्पर की। वहां पे बम्पर बहुत जल्दी निकल जाता था और बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता था। उसके जो हुंडई में जो बम्पर अटैच होता है वो कुछ प्लास्टिक क्लिप्स के बेसिस पे अटैच होता है, जो क्लिप्स बहुत आसानी से टूट जाते हैं और वो मतलब जुड़ भी नहीं पाते। वो ऐसे क्लिप्स होते हैं कि एक बार अगर प्लास्टिक क्लिप्स हैं वो एक बार टूट गए तो टूट गए, फिर वो रिपेयरेबल नहीं होते, फिर आपको बम्पर चेंज ही कराना पड़ता है। मारुति में कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो जो बम्पर क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ऐसी नहीं है कि ये कहा जाए कि आसानी से टूट जाएगा या वो हो जाएगा। ये मैंने एक बार हुंडई के किसी एजेंट से डिस्कस भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक को देखते हुए हुंडई ने अपने जो बम्पर्स हैं उनको थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा सॉफ्ट टाइप का रखा हुआ है। थोड़ी उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी जानबूझ के हल्की रखी है, ताकि इफ इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और समथिंग अगर कोई हिट हो जाता है तो उसको ऐसी कोई फेटल इंजरी ना हो। इसके बाद बात कर लेते हैं सीट्स की और कंफर्ट की और ड्राइविंग कंफर्ट की। दोनों गाड़ियों में सीट्स का जो कंफर्ट है वो कमाल का है। दोनों ही गाड़ियों की सीट्स और ड्राइविंग कंफर्ट, ड्राइविंग एर्गोनॉमिक्स जो है वो कमाल के हैं। दोनों में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब जो ग्रैंड आई-10 थी मेरी, उसमें जो एरोडायनामिक्स थी वो बहुत अच्छी थी। एसयूवी में बॉडी रोल होता है नो डाउट, लेकिन जो कंफर्ट सीट्स का है वो कंफर्ट ग्रैंड आई-10 में भी बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल सीट्स थी, और ब्रेजा में भी बहुत अच्छा है। एकदम बॉडी हगिंग सीट्स है। व्हेन यू सिट इन कार तो आपको फील होता है कि आप एक सोफे जैसी पोजीशन में आराम से मतलब तसल्ली से बैठे हो, और सीट्स की जो कुशनिंग है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो दोनों ही गाड़ियों में मुझे सीट्स का कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा। ड्राइविंग एर्गोनॉमिक्स की अगर बात की जाए और ड्राइविंग कंफर्ट की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में कमाल का ड्राइविंग कंफर्ट है। ग्रैंड आई-10 भी कहीं से कहीं तक कम नहीं थी और ब्रेजा भी कम नहीं है, तो दोनों गाड़ियों का मेरे को उस चीज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद अगर मैं इंजन रेस्पॉन्स की बात करूं तो इंजन रेस्पॉन्स ब्रेजा का शुरुआत में बहुत अच्छा महसूस होता है। इसका जो एक्सेलरेशन और पिकअप है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक सर्टेन आरपीएम के बाद में हुंडई ग्रैंड आई-10 भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। जब उसका टर्बो किक इन होता था और उसके बाद में जो पावर डिलीवरी थी वो काफी रिफाइंड थी। पावर डिलीवरी दोनों ही गाड़ियों में काफी रिफाइंड है, और एक सर्टेन आरपीएम के बाद ग्रैंड आई-10 की तो वाह क्या कहने, बहुत अच्छा मतलब पावर डिलीवरी थी। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अंडर पावर है या कुछ है। उसकी मैंने टॉप स्पीड 160 भी अचीव की थी एक बार ताज एक्सप्रेसवे पे, लेकिन ब्रेजा के साथ मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। तो मुझे थोड़ा सा अभी इसमें थोड़ा सा जो मेरे को इश्यूज लगते हैं, और थोड़ा लगता है कि मेरे को एरोडायनामिक्स का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, क्योंकि इसमें मेरे को बॉडी रोल लगता है, लेकिन वो इसकी कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि एसयूवीज भगाने के लिए या फिर स्पीड टेस्ट वगैरह के लिए नहीं बनी होती हैं। एसयूवीज बनी होती हैं जम के चलने के लिए, थोड़ी सी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए। तो एसयूवीज में बॉडी रोल होता है, इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अभी इसको हायर स्पीड्स पे ले जाने में थोड़ा सा अनस्टेबल लगता है। हालांकि यहीं पे अगर मैं बात करूं ग्रैंड आई-10 की, तो हायर स्पीड पे मुझे कभी स्टेबिलिटी का कोई ऐसा इशू या फिर मेरे को कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आई वॉज फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट। उसकी जो गाड़ी की एक तो ये है कि वो काफी नीची है, थोड़ी नीची है गाड़ी। 163 या 167 mm के आसपास उसके ग्राउंड क्लियरेंस है, और 198 mm जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ब्रेजा की है। तो जब इतनी हाइट एक गाड़ी अटेन कर लेगी, इतना बॉडी होगी, इतना बॉडी रोल होगा, हैवी होगी गाड़ी, 1500 सीसी का इंजन होगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि कहीं ना कहीं उन चीजों का फर्क पड़ेगा। तो उसमें एरोडायनेमिक्स का डिफरेंस तो मुझे फील हुआ। गियर शिफ्ट की बात की जाए तो गियर शिफ्ट दोनों गाड़ियों के बहुत स्मूथ हैं। मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आई स्विच्ड फ्रॉम हुंडई टू मारुति। गियर शिफ्ट स्पेसिफिकली जो हुंडई के थे वो अल्ट्रा स्मूथ थे, बहुत स्मूथ थे। तो मुझे लगा कि शायद व्हेन आई एम स्विचिंग टू मारुति तो शायद वहां पे थोड़े से वो फंसेंगे गियर वगैरह, कुछ मतलब अटकते होंगे, कुछ ऐसा मैंने सुना था, जो एक मन में मेरे मिथ था। लेकिन ब्रेजा में ऐसा कोई इशू नहीं है, गियर्स बहुत स्मूथ हैं, गियर्स बहुत अच्छे से प्लांट होते हैं, बहुत स्लिक हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक से दूसरे से तीसरे किसी भी गियर में। गियर शिफ्टिंग ब्रेजा की भी उतनी ही स्मूथ है जितनी कि मेरे को ग्रैंड आई-10 में देखने को मिली थी। थ्रोज भी लगभग उतने ही है, ऐसा नहीं है कि थ्रो जो है वो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, थ्रोज भी लगभग उतना ही है। तो गियर शिफ्ट में तो मेरे को कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। जो बड़ा चेंज मेरे लाइफ स्टाइल में आया आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम हैचबैक कार टू अ एसयूवी कार, वो ये कि व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन ग्रैंड आई-10 तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम थी, वो काफ़ी नीची गाड़ी थी, तो उस
इसमें बैठने और उठने में थोड़ा सा यू हैव टू स्ट्रगल। जबकि ब्रेजा में क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बहुत अच्छी है, ऊंची गाड़ी है, तो इसमें बैठना और उठना निकलना गाड़ी से बहुत ईजी है। तो ये तो अब एक हैचबैक गाड़ी और एक उसके जो डिज़ाइन, जो पूरा डिज़ाइन एर्गोनॉमिक्स है वो बनाया उस तरीके से किया है कि वन इज़ अ एसयूवी, वन इज़ अ हैचबैक। तो अगर कोई सिडान गाड़ी होगी तो सिडान में भी ये प्रॉब्लम तो होती है कि जब आप बैठते हो और सिडान गाड़ी से निकलते हो तब आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेन तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ता है। लेकिन यहीं पे अगर आप एक एसयूवी गाड़ी के अंदर बैठते हो और उतरते हो तो वहाँ पे आप जैसे मतलब बैठे हो ऐसे ही खड़े खड़े उतर जाते हो, तो उसमें थोड़ा सा वो कम्फर्ट वाली बात रहती है। जो मेजर फैक्टर जिस वजह से मैंने गाड़ी ली, हालांकि मेरे को कोई ऐसा ऑफ रोडिंग वगैरह का कोई क्रेज़ नहीं है, लेकिन इंडियन रोड्स की जो कंडीशन है उसको देखते हुए लगता है कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है वो इसलिए इतना बूम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सड़कों वगैरह पे गड्ढे वगैरह होते हैं और आपको ना चाहते हुए भी ऐसी सड़कों में चलाना पड़ता है जहाँ पे कि इस तरीके की कंडीशंस हैं, पॉट होल्स वगैरह हैं। तो जब आप एक हैचबैक गाड़ी के साथ में जाते हो या एक सेडान कार के साथ में जाते हो तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि गाड़ी नीचे से लग जाती है, बम्पर डैमेज हो जाता है। मेरी गाड़ी का तो इनफैक्ट ग्रैंड आइटन का रेडिएटर सपोर्ट कई बार इस केस में डैमेज हुआ, रेडिएटर सपोर्ट ब्रेक तक हुआ, उसमें क्रैक तक आ गया, तो फिर वो पूरा रेडिएटर सपोर्ट रिप्लेस करवाना पड़ता था। वो पार्ट पूरा प्लास्टिक का था तो उसमें थोड़ा जल्दी वो क्रैक वगैरह आ जाता था। लेकिन जो ब्रेजा में या फिर किसी भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है एक ऑफ रोड एरिया में ले जाने का, एक थोड़े से ऑफ द ट्रैक चलाने का, वो तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसकी गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी नो डाउट बहुत अच्छी है और बहुत ही कमाल का कॉन्फिडेंस ये गाड़ी आपको देती है। किसी भी ऐसी कंडीशन में मुझे ले जाते हुए अब नहीं सोचना पड़ता। स्पीड ब्रेकर कितना भी ऊंचा हो, कितना भी आड़ा टेढ़ा हो, तो उस केस में नहीं सोचना पड़ता है। और इस गाड़ी में कमाल का कॉन्फिडेंस, एक कमाल का ड्राइविंग प्लेजर मिलता है जब आप इसको किसी ऐसी जगह पे चलाते हो। सस्पेंशन के मामले में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर ग्रैंड आइटन में हम 5 लोग बैठे होते थे और किसी ऊंचे स्पीड ब्रेकर से निकालते थे तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं से लग जाती थी, उसमें उसकी कमी नहीं है। अगर 5 लोग बैठेंगे और फिर एक हैचबैक गाड़ी में इस तरीके से हम एक ऊंचे स्पीड ब्रेकर से निकालेंगे तो लगने के चांसेस काफ़ी होते हैं, ये एक आम बात है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है। इस गाड़ी में आप बड़े आराम से किसी भी मतलब टेरेन पे, थोड़े बहुत गड्ढों में आराम से किसी भी तरीके की कंडीशन में आप निकालो तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता। तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी के मामले में मेरा एक काफ़ी अच्छा फीडबैक है इसको लेके, ब्रेजा को लेके, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील होता है ऑन द रोड। इफ़ आई सी सर्टेन सिनेरियो कि भाई सामने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और साइड से अगर निकल के जाना है और साइड का रास्ता थोड़ा सा कच्चा पक्का है, तो ग्रैंड आइटन में मुझे सोचना पड़ता था कि भाई निकालूं या ना निकालूं। लेकिन ब्रेजा के मामले में इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इस मामले में तो भाई हाँ, एसयूवी गाड़ी का बनता है बहुत अच्छा फीडबैक। एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी कि इफ़ यू हैव स्मॉल गेट्स एट योर होम लाइक आई डू, तो अगर हम छोटे बच्चों को पीछे बिठाते हैं तो ग्रैंड आइटन में क्या होता था कि ये लगता है कि कहीं बच्चे गेट्स के लॉक को जो है खोल ना लें, भले ही आपने लॉक किया हुआ है, लेकिन वो उसको खोल सकते थे और खोलने के बाद में गेट जो है वो ओपन हो जाते थे। यहीं पे मारुति में जो मैंने देखा कि यहाँ पे चाइल्ड लॉक आता है, आप चाइल्ड लॉक अप्लाई कर दो, चाइल्ड लॉक अप्लाई करने के बाद में गेट्स अंदर से ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे एडवांटेज मारुति में लगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके व्हीकल को एक बहुत ही अच्छा एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये इनफैक्ट हर गाड़ी में होना चाहिए, उस गाड़ी में नहीं था। तो आई कुड नॉट लेट द किड्स सिट एट द बैक, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन इस गाड़ी में अगर आपने चाइल्ड लॉक अप्लाई किया तो बच्चों को आराम से पीछे बिठा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी की। इसके साथ साथ इसमें एंटी पिंच फंक्शन भी मिलता है। अगर आप पावर विंडोज को आगे से ऑपरेट कर रहे हैं और कोई चीज़ आपका हाथ वगैरह उसके बीच में आ जाता है तो एंटी पिंच फंक्शन भी इसका बड़े अच्छे से काम करता है। म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी मुझे म्यूजिक सिस्टम जो मिला था और इसमें भी जो म्यूजिक सिस्टम मिला है, दोनों का म्यूजिक सिस्टम कमाल का है। स्टॉक म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से दोनों की साउंड बहुत अच्छी है। उसकी ग्रैंड आइटन की भी बहुत अच्छी थी और ब्रेजा की भी बहुत अच्छी है। तो म्यूजिक के मामले में दोनों को पूरे नंबर जाते हैं। दोनों का ही म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ बेस वगैरह कुछ ऐसा लगवाना पड़ेगा। दोनों में मतलब इनबिल्ट साउंड क्वालिटी जो है उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। और आप अगर अपनी इक्वलाइजर सेटिंग्स वगैरह के साथ में कस्टमाइज भी उसको कर लेते हैं तो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को इसमें मिलता है। तो म्यूजिक के मामले में दोनों ही गाड़ियों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस वजह से मारुति जानी जाती है, अब उस बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारी कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक सेल्स, एक तो पहले गाड़ी लेने से पहले आपका कैसा
कैसा कस्टमर एक्सपीरियंस रहा, और एक आफ्टर सेल्स। तो अगर मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ Hyundai की, तो Hyundai में जो सेल्स और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस था, मेरा कभी कोई ऐसा इशू नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, और बड़े आराम से मतलब गाड़ी की बुकिंग हुई थी। बुकिंग होने के बाद में डिलीवरी भी टाइम पे हुई थी, और डिलीवरी होने के बाद सर्विसिंग वगैरह को लेके कभी कोई ऐसे इश्यूज नहीं रहे। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं इसको मारुति के साथ कंपेयर करूँ, तो जो मारुति की सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस है वो कमाल की है। मतलब इट इज इनकम्पेरेबल टू एनी अदर ब्रांड इन इंडियन मार्केट, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट। क्योंकि जिस तरह से कस्टमर का वो ध्यान रखते हैं, एक एक चीज पे वो फॉलो अप करते हैं, एक एक चीज पे वो आपको पूरी एस्केलेशन मैट्रिक्स देते हैं। वो बताते हैं कि सर इस दिन आपकी गाड़ी डिलीवर होगी, इस दिन आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, इस दिन आपकी आरसी आ जाएगी। अगर आपको मैसेज इन्फॉर्मेशन ना आए तो आप हमें इस पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस मामले में मारुति को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है, ये मैंने खुद फील किया। जब मैं गाड़ी लेने गया था तो मतलब वहां पे सारे काम जो कहते हैं ना अपने आप से होने लग जाते हैं। आपकी गाड़ी की बुकिंग से लेके आपकी गाड़ी की डिलीवरी तक आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। लोन वगैरह के लिए भी आपको वहीं से कांटेक्ट हो जाता है, वहीं पे एग्जीक्यूटिव आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो इस मामले में आई विल से दैट मारुति हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एज इन इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट। यहाँ पे इनको बीट करना और इनको कंपेयर करना बिल्कुल। और अगर मैं आफ्टर सेल सर्विस की बात भी करूं तो आफ्टर सेल्स में भी जैसे गाड़ी की डिलीवरी हुई, गाड़ी की डिलीवरी के बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर था, सारा डॉक्यूमेंटेशन सारा बहुत स्मूथ था। गाड़ी की डिलीवरी जिस दिन प्लान थी उसी दिन गाड़ी की डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद में जिस दिन नंबर प्लेट के लिए अपने आप से कॉल आ गया, आरसी के लिए अपने आप से कॉल आ गया। तो यहाँ पे जो है मारुति की एक काफी अच्छी एज है। और जो सर्विस एक्सपीरियंस था, सर्विस एक्सपीरियंस की भी मैंने वीडियो बनाई थी, डोर स्टेप सर्विस एक्सपीरियंस था, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब उसमें मारुति टेक्स केयर ऑफ इट्स कस्टमर, विच इज वाई अगर लोग कहते हैं कि आई हैव गॉन फॉर मारुति सुजुकी कार एंड दिस इज पीस ऑफ माइंड, सो पीस ऑफ माइंड, दीज आर 3 words बट इट मीन्स अ लॉट फॉर कस्टमर्स। सो इट्स एक्चुअली अ ग्रेट एक्सपीरियंस बाइंग अ मारुति कार इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी Hyundai ग्रैंड i10 से लेके मारुति ब्रेज़ा की। होपफुली आपको मेरा जो फीडबैक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा होगा, और होपफुली कहीं ना कहीं आप भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी अगर आपने हैचबैक गाड़ी से SUV गाड़ी पे स्विच किया होगा, तो ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही ओनरशिप एक्सपीरियंस और ऐसे ही ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं मेरे रिव्यूज़ वगैरह चाहते हैं, तो यू कैन प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। मैं उस पर रिसर्च करके या फिर मुझे पता होगा तो अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपको रिवर्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। फिर मिलते हैं गाइज एक नई वीडियो में इसी तरीके के किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज।